हम आपको मिलाते हैं समीर, ममता और उनकी बेटी तारा से, जो हाल ही में राजकोट से अहमदाबाद आए हैं। समीर पिछले 10 सालों से डायबिटिक अर्थात मधुमेह से ग्रस्त हैं। उन्हें पिछले कुछ दिनों से सीने में दर्द हो रहा है और उन्होंने अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले रखा है। समीर की डिजिटल पहचान यानी उनकी हेल्थ आईडी उन्हें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य सिस्टम से जोड़ती है। उनकी हेल्थ आईडी का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य सेवक समीर का नाम, आयु आदि अर्थात डेमोग्राफिक और उनके पुराने स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स की जानकारी ले सकते हैं और समीर की अनुमति से नई रिपोर्ट्स को उनकी हेल्थ आईडी से जोड़ सकते हैं। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करते समय समीर की हेल्थ आईडी के क्यूआर कोड को स्कैन करके उनसे जुड़ी डेमोग्राफिक जानकारी हॉस्पिटल के सिस्टम में आ जाती है। इससे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे लंबी कतारों में लगने का समय बचता है। स्वागत कक्षा से एक सहमति अनुरोध जारी किया जाता है, जिसके द्वारा समीर डॉक्टर को अपने पिछले चिकित्सा इतिहास की सभी जानकारी देखने की अनुमति दे सकते हैं। समीर ये फैसला कर सकते हैं कि कौन से समय की कौन सी रिपोर्ट और कितनी अवधि के लिए ये जानकारी शेयर करना चाहते हैं। समीर के पास ये अधिकार भी है कि वो कभी भी अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों की शेयरिंग को रोक सकते हैं। अस्पताल स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी अपने डॉक्टर को देते हैं और समीर के डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही डॉक्टर उनकी जांच रिपोर्ट्स और पर्चियों का अध्ययन कर चुके होते हैं। विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से डॉक्टर समीर का स्वास्थ्य संबंधी इतिहास देखते हैं और उनके आधार पे जांच और दवा की सलाह देते हैं। परामर्श के तुरंत बाद समीर को डॉक्टर की पर्ची मिलती है, जो उनके हेल्थ आईडी और उनके चिकित्सा इतिहास में जुड़ जाती है। डिजिटल पर्ची के साथ समीर दवा केंद्र पर जाते हैं और डॉक्टर की लिखी दवाइयां खरीदते हैं। केमिस्ट उनकी पर्ची स्वचालित रूप से भरने के लिए समीर की अनुमति लेते हैं। जब समीर दवा केंद्र पर होते हैं, तभी तारा के स्कूल से एक फोन आता है। स्कूल में खेलते समय तारा गिर गई और उसके घुटने में चोट लगने से सूजन आ गई। उसकी हालत देखकर तारा की शिक्षिका ने तुरंत पास के अस्पताल से एम्बुलेंस बुलाई और साथ ही समीर को फोन पर स्थिति की जानकारी दी। स्कूल में आए स्वास्थ्य सेवक ने समीर से बात की। उन्होंने समीर को तारा की हेल्थ आईडी देने का अनुरोध किया, जिससे अस्पताल उसका स्वास्थ्य रिकॉर्ड देख सके। तारा की हेल्थ आईडी उसके माता पिता के हेल्थ आईडी से जुड़ी है। समीर तारा की ओर से अनुमति दे सकते हैं और तारा के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अस्पताल से शेयर करते हैं। इसे अस्पताल के आपातकालीन स्टाफ को तारा के पूर्व में बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा की गई जांचों और दी गई दवाइयों की जानकारी से उसको हीमोफीलिया होने का पता लगता है। इस जानकारी की मदद से अस्पताल तारा के आने से पहले ही उसके इलाज की सभी तैयारी कर सकता है, जिससे उसकी जल्द सहायता हो जाए। इस प्रकार सूचना की तेज अदला बदली से सब अच्छे से हो जाता है और सफल इलाज के बाद रिकवरी के लिए तारा को घर भेज दिया जाता है। कुछ महीनों बाद ममता को कमजोरी महसूस होती है और वो एक जनरल फिजिशियन के पास जाने का निर्णय लेती है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की रजिस्ट्री की सहायता से वो आसानी से अपने घर के पास मौजूद चिकित्सा केंद्र और डॉक्टरों का पता लगाकर अपॉइंटमेंट लेती है। क्लिनिक में जाने पर डॉक्टर ममता के चिकित्सा इतिहास में कमजोरी के पैटर्न का पता लगाती है और एक विशेषज्ञ की राय लेना चाहती है। वे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से ई परामर्श द्वारा सलाह करती है। इस प्रकार के कुशल तरीके से विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह लेने में समय और अनावश्यक भाग दौड़ की बचत होती है। स्त्री रोग विशेषज्ञ ममता के स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को देखकर क्लिनिक के डॉक्टर को कुछ जांच करने की सलाह देता है। डॉक्टर इन्हें ममता की डिजिटल पर्ची में लिखती है और रिपोर्ट आने के बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलने की सलाह देती है। इस प्रकार ममता को सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। समीर की मां उषा, जो कि अहमदाबाद में ही रहती हैं, को घुटना बदलवाने के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल ने वर्तमान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उपचार के खर्चे को उषा के स्वास्थ्य बीमा दाता से अधिकृत कराने के लिए बात की है। ऑपरेशन सफल हुआ और अब
समीर अस्पताल में डिस्चार्ज की औपचारिकताओं और कैशलेस दावे की प्रक्रिया देख रहे हैं। उषा के बीमा प्रदाता दवा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अस्पताल की रिपोर्ट्स को देखने की अनुमति मांगते हैं। क्योंकि उषा की हेल्थ आईडी भी समीर के साथ नामांकित है, वो चिकित्सा से जुड़े दस्तावेजों को जल्दी से शेयर करते हैं। बीमा प्रदाता सभी जरूरी कागज को प्राप्त करते हैं और डिस्चार्ज की प्रक्रिया को खत्म करते हैं। दवा सेटलमेंट प्रक्रिया आसान हो गई है और उषा अपने परिवार के साथ अस्पताल से घर आ सकती हैं। अस्पताल भी भुगतान की स्थिति को रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है। बीमा दवाओं को निपटाना इससे आसान कभी नहीं रहा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ने समीर, ममता, तारा और उषा की स्वास्थ्य सेवा यात्रा, जिसमें वे अलग अलग स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं जैसे अस्पताल, दवा केंद्र और बीमा प्रदाता के पास गए, उसे आसान बना दिया है। विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को जोड़ती हुई ये एक ऐसी शक्ति है जो स्वास्थ्य सेवाओं में एक मददगार नया अनुभव प्रदान करती है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को सभी 130 करोड़ भारतीयों के लिए बनाया गया है और जल्द ही ये आपके पास आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए जाएं ndhm.gov.in पर। जय हिंद।